एवरीवन, वेलकम टू वंशी एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपनी इस वीडियो में करेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 इतिहास का चैप्टर 2 आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। ये मेरा पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने अपलोड कर रखा है। आप जो है चैनल पर एनसीईआरटी नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप देख लीजिएगा। तो मेन पॉइंट मैं यहाँ आपको बता दूँगी, आप नोट्स जो है मेरे साथ बना लीजिएगा। तो अभी जहाँ से मुझे आज स्टार्ट करना है वो बता देती हूँ। इससे ऊपर का मैंने अपनी जो है प्रीवियस वीडियो में करवा दिया था, आग की खोज तक। तो यहाँ कुरनूल गुफा इम्पोर्टेंट है क्योंकि राख के अवशेष यहीं से मिले हैं। तो ये क्वेश्चन आपका कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अब ये जो यहाँ है, यहाँ से क्या इम्पोर्टेंट रहेगा वो मैं आपको बता देती हूँ। तो ये जो है आपका नाम और तिथियाँ, तो जिस काल के बारे में हम पढ़ रहे हैं ना, तो पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। यानी कि जो आरंभिक काल को वे पूरा पाषाण काल कहते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा है ना, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। तो जो शुरुआती समय था ना, उसको पूरा पाषाण काल कहते हैं। पूरा होता है पुराना, पाषाण होता है पत्थर। ठीक है, तो यह नाम जो क्यों पड़ा आप सभी को पता है। जो पूरा स्थल थे ना, वहाँ से हमें पत्थर के औजार मिले हैं। तो इन पत्थर के औजारों के महत्व को ही जो है पूरा पाषाण काल बताता है। तो इस काल को 3 भागों में विभाजित किया है। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अब जो इम्पोर्टेंट है नोट्स बनाने के लिए वो मैं आपको बता देती हूँ। देखो, जो पूरा पाषाण काल है ना, वो 20 लाख साल पहले से लेकर 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। तो यहाँ से आपका इम्पोर्टेंट है कि जो पूरा पाषाण काल है वो 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से आपका एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है। तो इस काल को 3 भागों में विभाजित किया है। तो कौन कौन से भागों में, यानी कि देखो, पाषाण काल तो अपने आप में 3 भागों में विभाजित है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल या आपका नव पाषाण काल। लेकिन अगर बात करें आरंभिक समय की, यानी कि पूरा पाषाण काल जो कि 20 लाख वर्ष पहले से लेकर 12,000 साल पहले तक का माना जाता है, इसे भी 3 भागों में विभाजित किया है। आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पूरा पाषाण। ठीक है, आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पाषाण युग। तो एक क्वेश्चन यहाँ से आता है कि मानव इतिहास की 99% कहानी कौन से काल में घटित हुई। तो वो पूरा पाषाण काल में घटित हुई। एक तो ये हुआ आपका इम्पोर्टेंट। एक तो 20 लाख साल पहले से और 12,000 साल पहले के दौरान ये काल माना जाता है। और 99% जो स्टोरी है मानव की, वो यहीं पे घटित हुई है। अब आगे देखते हैं। आगे जो इम्पोर्टेंट रहेगा वो मैं बता दूंगी, नोट साथ साथ बना लीजिएगा। ये आपका टीजीटी सोशल साइंस, पीजीटी हिस्ट्री, यूपीएससी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो है ये महत्वपूर्ण रहेंगे। तो जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव जो मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। तो मेसोलिथ यानी कि मध्य पाषाण युग, जिसमें पर्यावरण जो है बदल गया था, यानी गर्मी होनी स्टार्ट हो गई थी। इसका लगभग जो टाइम अगर पूछा जाए आपसे, 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। यानी इसका टाइम पीरियड क्या है, 12,000 से लेकर 10,000 साल पहले तक का। इस काल के पाषाण औजार जो है वो आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। ठीक है, यानी कि मनुष्य ने क्या है, अपने अनुभव से, अपनी समझ से जो है बहुत कुछ सीख लिया था। वो आगे जो है प्रगति की ओर जो है अग्रसर हो गया था। तो 12,000 से 10,000 साल पहले का जो मेसोलिथ यानी कि मध्य पाषाण काल जो कहलाता है, इस काल में जो है औजार हुआ करते थे, बहुत छोटे होते थे। ठीक है, विशेषताएं पूछ ली जाती है। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, माइक्रोलिथ हो लघु पाषाण कहा जाता है। तो इसमें क्या है, प्राय इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते थे। ठीक है, तो यानी कि इसमें क्या मिलने लगे थे, लकड़ियों के जो है हड्डियों और लकड़ियों के मुट्ठे भी लगाने स्टार्ट कर दिए थे। ठीक है, औजारों को, जैसे हंसिया, आरी। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे। यानी कि देखो, पूरा पाषाण वाले औजार तो बनते ही थे, साथ में नए नए आविष्कार भी इसमें होने स्टार्ट हो गए थे। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। तो जो अगर बात करें अब नवपाषाण काल की, ठीक है,
तो ये पूरा पाषाण मध्य का पाषाण काल हो गया। तो हमने देखा कि 20 लाख वर्ष पहले से लेकर 12,000 वर्ष पहले तक आपका पूरा पाषाण काल है, जो 3 भागों में विभाजित है अपने आप में ही। अब बात आती है मध्य पाषाण की, तो 12,000 से 10,000 साल पहले। अब बात आती है लास्ट का जो हमारा अगला युग है 10,000 साल पहले वाला, जिसे कहा गया नव पाषाण युग। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। स्थायी जीवन व्यतीत करना स्टार्ट कर दिया था, खेती जो है, कृषि जो है सही तरीके से करनी स्टार्ट कर दी थी। ठीक है, हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं, अगले अध्याय में तुम्हें ऐसे अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते रहे हैं जो आज प्रचलित है, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं कि उस काल में इनके क्या नाम रहे होंगे। अब बात आती है बदलती जलवायु की। हमने देखा ना कि मध्य पाषाण काल में जो है जलवायु परिवर्तित होने लगी थी। क्या होता है, जैसे कि आपने पढ़ा कि जो प्रीवियस क्लास थी आपने पढ़ा, अर्ली ह्यूमंस जो है गुफाएं में, केव्स में रहता था, है ना, अपने आप को बारिश वगैरह या जो भी आंधी तूफान गर्मी उनसे अपने आप को बचाता था। ठीक है, तो 12,000 साल पहले क्या होता है, दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। गर्मी बढ़ने के कारण क्या हुआ, इन क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। देखो, जैसे ही वनस्पति को उसके अनुकूल जलवायु मिलती है तो वनस्पति क्या है, अपने आप नेचुरल उग जाती है। तो घास वाले क्या होने लगे, मैदान बनने लगे। इससे क्या हो गया, अगर घास वाले मैदान बन गए तो इसमें हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो इसे खाकर जिंदा रह सकते थे। ठीक है, ऐसे क्या है, जानवरों की संख्या बढ़ने लगी, यानी कि जीवन की उत्पत्ति होने लगी, चाहे वो मनुष्य हो या फिर आपके ये जो इसमें जानवर हों। आगे बात करें, जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। धीरे धीरे क्या है, मनुष्यों को भी इनकी जानकारी होने लगी। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी जरूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई, यानी कि जब जो गर्मी बढ़ने लगी, घास वगैरह उगने लगी, हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी ऐसे जानवरों की संख्या बढ़ने लगी, लोग इन जानवरों को जानने लगे। देखो, जो हिंसक हुआ करते थे उनको छोड़कर अहिंसक जानवरों को पालने लगे। उनको समझ में आ गया कौन से जानवरों को हम पाल सकते हैं और किन जानवरों से हमें फायदा भी है। ठीक है, खेती और पशुपालन की शुरुआत कैसे कब हुई, ये अभी इसमें हम पढ़ेंगे। देखो, इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। जैसे ही अनुकूल जलवायु इन जो है इसको फसलों को मिली तो ये अपने आप ही नेचुरल उगने लगे, मैंने जैसे कि आपको पहले बताया। तो शायद महिला, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को जो है भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। ठीक है, माना जाता है ऐसा। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ठीक है, धीरे धीरे जब ये इन अनाजों को बटोरते थे तो इनको पता होने लगा कि किस मौसम में कैसे जो है ये अनाज उगते हैं और कब तक ये जो है तैयार हो जाते हैं। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को जो खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए होंगे। ठीक है, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, वे जैसे ही उनको लगा कि बीज जो है बोने से ये पौधे हो जाते हैं तो उन्होंने कृषि करना सीख लिया था और वे खुद कृषक बन गए थे। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जो है जानवरों को अट्रैक्टिव किया, आकर्षित किया, उन्होंने पालतू बनाना शुरू कर दिया था। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया था वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है, पहला जानवर बनाया था कुत्ता। ठीक है, तो धीरे धीरे लोग जो है भेड़, बकरी, गाय और सुअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नजदीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इसकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक भी बन गए होंगे। तो अभी हमने पढ़ा कि कैसे वे कृषक बने हैं और कैसे पशुपालक बने हैं। ठीक है, अर्ली ह्यूमन के बारे में हमने पढ़ा। अब बातें आती है बसने की प्रक्रिया। देखो, लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया है।
अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधे तथा जानवरों से भिन्न होते थे। देखो, जो उन्होंने पौधे अपनाए उन्हें लगा कि हम इसे खा सकते हैं और ये हमारे लिए योग्य है। उनको उगाया और कृषक बन गए और ऐसे जानवरों को पाला जो उन्हें लगता था ये अहिंसक है और हम इसे पाल सकते हैं, बाकी जंगली जानवरों से अलग है। ठीक है, तो ऐसे ही जो है ये बसने की प्रक्रिया जो है शुरू होने लगी। इसकी वजह यह है कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधों या जानवरों का लोग चयन करते हैं। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते थे और आसानी से जो है वो उसे खा सके। ठीक है, और उसे इकट्ठा कर सके, साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के पके दानों के भार को संभाल सके। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता था ताकि ये फिर से उगाने के लिए इनके गुण जो है उनके गुण सुरक्षित रह सके। अब आगे पढ़ते हम। तो उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता था जो आमतौर पर अहिंसक होते थे, मैंने अभी आपको बताया भी। तो पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। देख सकते हैं ना, तो आप पहचान सकते हैं ना कौन सा जानवर के दांत ये जो है जंगली के हैं या कौन से जंगली के और कौन से पालतू के। ठीक है, जो छोटे होंगे वो पालतू के होंगे। अब बात आती है बसने की प्रक्रिया दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। ठीक है, कब हुई? 12,000 साल पहले। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं तथा जौ आते हैं। अब बात आती है सबसे पहले जो जानवर पाला वो कुत्ता और फसल बोई गेहूं तथा जौ। ठीक है, उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवर में कुत्ते के बाद जो है भेड़ बकरी आती है। ये क्वेश्चन एक तो ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से आपका जो आना है गेहूं जौ और भेड़ बकरी। ठीक है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अब बात आते हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी, बता देती हूँ मैं। अनाज के उपयोग बीज के रूप में, खाद्य के रूप में, उपहार के रूप में, भंडारण के रूप में। ठीक है, देखो तुम किसी पौधे के बीज को बो कर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। सभी जानते हैं कुछ दिन लगते होंगे, महीने लगते या फिर साल तक लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ता था उसकी रखवाली के लिए। सभी जानते, इसी तरीके से जो है जीवन शैली में बदलाव होने लगा। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने, पौधों की सिंचाई, खरपतवार हटाने, जानवर और चिड़ियों से इनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम उसमें शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। ठीक है, ये सभी को पता है। यानी कि पहले धीरे धीरे ऐसे बदलाव आया होगा जीवन शैली में। अनाज को भोजन और बीज दोनों के ही रूप में बचाकर रखना आवश्यक था। ठीक है, यानी कि वो भोजन के लिए भी चाहिए था और उसके लिए आगे फसल हम बो सके वो बीज के लिए भी चाहिए था। इसलिए लोगों को क्या हुआ, इसके भंडारण की जरूरत हुई कि भंडारण के बारे में सोचना पड़ा कि कैसे हम इसको जो सुरक्षित रूप में भंडारण इसका कर सकते हैं। तो इसीलिए फिर धीरे धीरे मिट्टी के बर्तन बनने लगे। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियाँ बुनी, जमीन में गड्ढे खोदे। ठीक है, तो आगे जो है ऐसे ही जो है मिट्टी के बर्तन हमें मिले हैं, पोट मिले हैं। जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार, जानवर बच्चे देते हैं जिससे क्या होता है उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती है, साथ ही उससे दूध भी प्राप्त होता है और भोजन का एक अच्छा स्रोत है। ठीक है, सभी को पता है जानवर जैसे हमारे लिए आज भी उपयोगी है। तो जिस समय में शुरुआत की थी पालने की तो उस समय तो उपयोगी थे, क्योंकि उस समय ये जो मेन सोर्स हुआ करते थे, है ना। तो आज तो हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज हैं। इनसे क्या होता था, दूध भी प्राप्त हो सकता था, मांस भी इनसे मिलता था, है ना। तो ये है दूसरे शब्दों में अगर बात करें, पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। ठीक है, अब हम इसका पार्ट 3 लेके आएंगे। ठीक है, जिसमें हम आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें, स्थायी जीवन की ओर, है ना। जो भी इम्पोर्टेंट रहेगा, मेहरगढ़ के में जीवन मृत्यु,
इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। फ्रांस की गुफा के बारे में पढ़ेंगे। नवपाषाण काल के पुरास्थल के बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट थर्ड पार्ट में लेके आऊँगी, जिससे क्या है एक की जो है कोशिश करूँगी एक ही वीडियो में इसको जो है मैं समझा दूँ, मेन पॉइंट आपको बता दूँ कि एग्ज़ाम में कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके लिए आपको चैनल को करना पड़ेगा सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा लीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब कर लोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। धन्यवाद स्टूडेंट्स।